ऐसे तो बेहयात जंगली जानवर के लिए इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि आपको पता चले कि अब इसका इस स्तर कहां आ गया है। यह दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले सुनिए कि किस स्तर का सवाल है और ये बोल क्या रहा है। मनीष कश्यप जी के साथ तो गलत हुआ है। तो सच्चाई है कि मरीज को दिखाने के लिए वो गए थे, तो ये तो गलत समझ लिया। एनडीए में जो एनडीए का जो प्रमुख दल है, जिसे आप भाजपा कहते हैं, जिसके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, जो बढ़ते हुए बिहार में जिसकी स्थिति आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमोबेश पीएमसीएच जैसे जगहों की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर वहां पर नेता अपने दखलंदाजी छोड़ दे, अगर वहां पर पैरविकार लोग छोड़ दे, तो सामान्य रूप से जो फॉरवर्ड केस आएगा उस फॉरवर्ड केस के ऊपर वहां पर समान इलाज होता रहेगा। लेकिन यहां पर भाई भतीजावाद जिसे आप कहते हैं, उसके संदर्भ में ऐसे ऐसे बहियाती वाली हरकत होती है जिसके अपने रिश्तेदार होते हैं या कमीशन लेकर के मनीष कश्यप जैसे लोग जब पीएमसीएच में पहुंच जाते तो टकराव तो होगा ही ना। जो वहां पर डॉक्टर साहब लोग हैं वो कहीं से सब लोग तो ऐसे नहीं है कि फिक्सिंग के माध्यम से वो गए हुए हैं। तो ये समझते हैं कि यहां पर आप जो सुन रहे हैं ये कह रहा है कि जिन डॉक्टरों ने उसको पीटा वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर एफआईआर लॉ जाना चाहिए। ये एनडीए का है। और आप समझ सकते हैं कि तमाम लोग कहां से ये बात करता है, इसका कोई मुरीद है क्या, कहीं से कोई बात है क्या, कोई लेवल है क्या, या मैंने किसी लेवल को छोड़ा है क्या, या बिहार पुलिस को यह बात समझ में क्यों नहीं आता है। यह ऐसे चैनल पर बात कर रहा है जिस चैनल में मैंने देखा तो यही 10, 20, 50, 20 ऐसा ही व्यू मिलता है। सिर्फ इतना ही बात है। और पत्रकारिता का लेवल स्टैंडर्ड तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो माइक पकड़ने वाले के और सवाल वाले में नमस्कार सर, नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका हमारे। अभी ऐसे जर्नलिज्म के साथ अब ये आपके सामने प्रस्तुत है, तो खेद है हमें, खेद है कि ये पता चलना है कि वास्तव में क्रिमिनल कहते किसे हैं। क्रिमिनल उसे कहते हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों ने महिला की हत्या करवा करके उसके तमाम पार्टों को, गुप्तांगों तक को नुकसान किया। अपराधी उसे कहते हैं कि रविकांत चौरसिया को घर पर बुला करके पी देता है। अपराधी उसे कहते हैं जो पुलिस को मैनिपुलेट करके नीलेश कुमार पासवान जैसे को अपनी बीवी सौंप करके उसके बाद जब फर्जी मुकदमा करता है और संतोष राय जैसे को जेल भेज है। अपराधी उसे कहते हैं कि वहां से लेकर बिहार पुलिस तक को मैनेज करके जो षड्यंत्र कर रहा है बिहार में, अपराध इसे कहते हैं। अब क्या मैनेजमेंट है ये शायद समझिए और आंशिक रूप से थोड़ा सा ही सुनते हुए चले जाइए। बाकी लगभग 20 मिनट के वीडियो को मैं आपको 20 वीडियो दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कि जनता से अब चुनाव का वक्त आ गया है। मैं तो मेहनत ईमानदारी पूर्वक आपके बीच में लगभग 5 साल किया। अगर कोई मजदूर भी मेहनत करता है आपके यहाँ पे तो शाम में आप मेहनताना देते हैं। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि गुमराह नहीं हो। 25 साल से तो हम लोग आपका सेवा कर रहे हैं और चुनाव के वक्त आने पे कुछ तितर बटेर उछलेंगे यहाँ पे आपके बीच में आकर के, तो उन लोगों को गुमराह करेंगे। आप लोगों को फतिंगे आएंगे, कुछ कहेंगे, फिर बरसाती मेढक आएगा जो हर साल के भांति हर 5 साल में आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, हार के